नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। और ये इनसाइड स्टोरी जहां हम बात करते हैं राजस्थान में जिन खबरों की सबसे ज़्यादा चर्चा है उनके पीछे आखिर सियासी कहानी क्या है। और देखिए, राज्य के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जो अक्सर अपने किसी न किसी बयान या अपने किसी एक्शन की वजह से आए दिन चर्चा में रहते हैं, अभी उन्होंने 2 दिन पहले ही एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो कुछ साल पुराना था, जब वो राज्यसभा सांसद हुआ करते थे। 2023 का वो वीडियो है, दिसंबर महीने का। और उन्होंने अब वो पोस्ट किया। क्यों पोस्ट किया और अब उसका मतलब क्या है, ज़रूरत क्यों पड़ी, सब इनसाइड स्टोरी में बताएंगे। और उसके पीछे पूरी कहानी क्या है वो जानेंगे अम्बेश श्रीवास्तव जी के साथ। तो सबसे पहले किरोड़ी लाल मीणा का वो बयान सुनिए जो उन्होंने 2023 का पोस्ट किया है। और उसके साथ साथ राजस्थान की सड़कों पर अलग अलग जिलों में आखिर गाय को राष्ट्रीय माता दर्जा देने की क्या मतलब क्यों मांग उठने लगी है और अचानक से सब जगह उठने लगी है, वो सब आपको बताएंगे इस आज की इनसाइड स्टोरी में। पहले सुनिए किरोड़ी लाल मीणा का वो बयान। भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। भारतीय संस्कृति में गाय को पूजा जाता है। ये समय की मांग है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। हम जानते हैं कि जब किसी देश की संस्कृति और उसकी आस्था को ठेस पहुंचती है तो देश कमज़ोर होता है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि किसी देश को नष्ट करना है तो पहले उसकी संस्कृति नष्ट कर दो, देश स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर बहुतायत राज्यों में गौहत्या प्रतिबंधित है। सनातन धर्म में गाय को माता मानकर पूजा जाता है। गाय हिंदू संस्कृति का मजबूत प्रतीक एवं आस्था का केंद्र है। इसलिए जब कोई भी गौहत्या करता है तो सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाता है। गाय का मांस खाना किसी भी प्रकार से किसी का मौलिक अधिकार नहीं हो सकता, बल्कि जो लोग गाय की पूजा करते हैं, गाय की रक्षा करना उनका परम कर्तव्य है। लोग आर्थिक रूप से भी गाय पर निर्भर हैं। गौ रक्षा किसी धर्म से जुड़ा विषय नहीं है। मुस्लिम शासकों ने भी गाय को भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना था। बाबर, हुमायूं और अकबर सहित कम से कम 5 मुस्लिम शासकों ने गौहत्या पर प्रतिबंध लगाया था। अतः सरकार से मांग है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। तो देखिए, अपने इस बयान में जो 2023 का वीडियो है और वो आप पोस्ट कर रहे हैं, तो आखिर वो इस मांग को क्यों उठा रहे, जब जगह जगह प्रदर्शन हो रहे। ना तो उनके पास ये मंत्रालय हैं और ना ही इस तरह के मुद्दे पे वो अपनी कभी मांग उठाई है उन्होंने। इससे पहले उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं वो है एसआई भर्ती, पेपर लीक का मुद्दा, परीक्षार्थियों के लिए वो सड़क पर नजर आए हैं, कई बार लड़ते हुए नजर आए। आपको याद होगा जब उपचुनाव भी चल रहे थे और जब प्रचार प्रसार बंद हो गया था, आचार संहिता लग गई थी, तब भी वो परीक्षार्थियों के साथ खड़े नजर आए थे। जो टंकी पर चढ़ गए थे उन्हें उतरवाने के लिए सामने खड़े नजर आए थे, लेकिन उस पर अब तक कुछ नहीं हो सका। भाई एसआई भर्ती को लेकर उन्होंने आवाज़ उठाई। एसआई भर्ती जस की तस है। हाईकोर्ट ने जब उस पर फैसला दिया तो डीबी में मामला चला गया, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। अब इसके बाद आते हैं दूसरा मुद्दा, जो अधिकारियों के निलंबन पर बात आई कि भ्रष्टाचार है, ये है वो है। तो किसी बड़े अधिकारी का राजस्थान में जब से वो मंत्री बने हैं या उनकी सरकार आई है बीजेपी की, तब से कोई किसी बड़े अधिकारी का कोई निलंबन नहीं देखने को मिला। इसके बाद वो चर्चाओं में रहे, नकली खाद को लेकर, बीज को लेकर उन्होंने जगह जगह छापेमारी की, खूब चर्चाओं में रहे, उनके कई वीडियो वायरल हुए। इसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री का भी, शिवराज सिंह चौहान जी का भी एक बयान सामने आया। उन्होंने उनकी पीठ थपथपाई और कहा कि भाई अच्छा काम कर रहे हैं किरोड़ी जी राजस्थान में, और हम इस पर कानून बनाएंगे। तो उस पर भी अभी कोई कानून की ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। तो अब आखिर गाय का मुद्दा किरोड़ी लाल मीणा को उठाना क्यों पड़ा, और फिर उसके बाद सवाल ये भी जानने की कोशिश करेंगे अम्बेश श्रीवास्तव से कि अगर गाय को राष्ट्रीय माता दर्जा देने का मुद्दा किरोड़ी लाल मीणा उठाएंगे तो जो पशुपालन मंत्रालय है, जो उसके मंत्री है, वो क्या वो करेंगे। और जो इस तरह के बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, बाबा बाल मुकुंद आचार्य, हवा महल जयपुर से वो विधायक है बीजेपी के, वो क्या करेंगे। तो इन सब पे बात करेंगे आज की इनसाइड स्टोरी में। तो अम्बेश जी, सबसे पहले तो यही जो सब कुछ अभी बताया, दिखाया, जिस तरह के विजुअल देखिए जगह जगह, चाहे वो राजसमंद हो या बाकी जिले हो, संत भी आ रहे हैं सामने, संत भी आ रहे हैं, हिंदू जो संगठन है कई वो भी आ रहे हैं कि भाई राष्ट्रीय दर्जा देना चाहिए। भाई पहले राज्य दर्जा तो दिलाइए, सबसे पहली बात तो ये, उसके बाद राष्ट्र के दर्जे की बात होगी। देखिए, अब एक विवाद ये कि राष्ट्रीय दर्जा मिलना चाहिए, इससे पहले कई नेताओं के बयान हमने सुने हैं, कई बाबाओं के हमने बयान सुने हैं, कई बार इस पे विवाद हो चुका है। लेकिन होता क्या है, बाद में सब चीज़ें आके ठंडे बस्ते में चली जाती हैं।
ये 2013 में वसुंधरा राजे सरकार जब सत्ता में आई थी, तो उन्होंने एक मंत्रालय बनाने की मतलब प्रयास किया था। वसुंधरा राजे चाहती थी कि प्रदेश में गौपालन मंत्रालय बनाया जाए। अभी राजस्थान में गौपालन विभाग है, तो वो चाहती थी कि गौपालन मंत्रालय बनाया जाए। अच्छा, होता क्या है कि कोई मंत्रालय जब तक केंद्र के से नहीं होता है, तब तक आप राज्य में वो सरकार उसको नहीं बना सकती। उन्होंने लेटर लिखा, खैर वो मामला ठंडे बस्ते में चला गया। उस वक्त भी काफ़ी विवाद हुआ था। तो वसुंधरा राजे ने उसमें गौपालन विभाग बनाकर अलग से, मतलब पशुपालन विभाग जो होता है, पशुपालन मंत्रालय जो होता है, उसमें एक अलग से उन्होंने विभाग जोड़ा, गौपालन, मतलब गायों की देखरेख के लिए चीजें अलग करने के लिए उन्होंने एक बाकायदा विभाग बनाया। उस वक्त ओटाराम देवासी उसके मंत्री बनाए गए थे 2000, और काफी चर्चा रही थी उस वक्त कि ऐसा करने वाली प्रदेश की, मतलब देश की पहला ऐसा प्रदेश बना था। खैर 13 से हो गए आपके 23 और 23-26 इधर 13 साल निकल गए आपके, ना वो मंत्रालय बना और विभाग से खैर जैसे जैसे काम चल रहा है। बाकी स्थिति कैसी है पशुओं की, वो आप राजस्थान हो या किसी भी राज्य की सड़कों पर जाके देख सकते हैं। अब हमारे एक सीनियर हैं, वो मैं जब उनके साथ चर्चा करता हूँ तो वो अक्सर एक बात कहते हैं, पर्चा खर्चा, चर्चा पर्चा और खर्चा, मतलब किसी तरीके से चर्चा में बने रहो। अब देखिए, जो आपने किरोड़ीलाल मीणा का पोस्ट दिखाया, उनका जो ट्वीट आपने दिखाया, हनुमान बेनीवाल भी उसमें कूद पड़े हैं। अच्छा, उनके चंद मिनटों बाद का है, क्योंकि 2:15 बजे या 2:17 के आसपास किरोड़ीलाल मीणा ने किया है, और 3:15 बजे के आसपास जो है वो हनुमान बेनीवाल ने भी अपना पुराना गाय की रक्षा की, मतलब उसको राष्ट्रीय दर्जा मिले। अच्छा, वो भी कतार में अपने आप को दिखा रहे हैं कि भाई मैं भी इसी लाइन में खड़ा हूं, मैंने उठाई थी। अभी देखिए, सबने एसआई पेपर भर्ती परीक्षा उठा लिया, वो सब उसमें अपना अपना आहुति डालते रहे, ठीक है। सचिन कांग्रेस वाले कहते हैं कि पायलट ने ये मुद्दा उठाया था, पायलट समर्थक कहते हैं कि उन्होंने मुद्दा उठाया था, कांग्रेस कहती है कि देखिए हम तो जांच हमारे समय शुरू कर रहे हैं। बीजेपी किरोड़ीलाल मीणा उसमें अपना तड़का लगाते हैं, हनुमान बेनीवाल अपना लगाते हैं, जो अभ्यर्थी हैं वो अपना लगाते हैं, ठीक है। तो अब अभी पीछे कुछ दिनों में अगर देखें तो राजस्थान में एक तरीके का बिल्कुल सन्नाटा सा हो गया था। अगर आप देखें तो अरावली जो एक श्रृंखला चली थी अरावली कटाने को लेकर, उसमें बड़ा पॉलिटिकल एक हो हल्ला मचा था। सुप्रीम कोर्ट तक बात गई, वहां से कैंसिल हो गया। उसके बाद अब गाय को लेकर जो ये विवाद उठा है, राष्ट्रीय माता दर्जा देने की मांग, आपको क्या लगता है कि ये दर्जा इस तरीके से मांग करने से, भाई ठीक है, अगर आप पोस्ट करें तो आप जब आपकी विधानसभा चल रही थी तब आप वहां पे लिखित में मांग रख देते, या फिर आप जाइए ना, आपके गौपालन विभाग तो अभी भी है, पशुपालन मंत्रालय है, आपके जोराराम पटेल मंत्री हैं जी, ठीक है, तो आप जाइए उनसे मिलिए जाके। सड़कों पे प्रदर्शन करने से किसका समय नष्ट होगा? जनता का समय खराब होगा, बहुत ज़्यादा हो हल्ला होगा, कुछ सरकारी संपत्तियों को नुकसान होगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि बनना चाहिए तो सोशल मीडिया से तो बन नहीं जाएगा कि आप पोस्ट करेंगे और चीज़ें बन जाएंगी, चाहे वो हनुमान बेनीवाल हो, चाहे वो किरोड़ीलाल मीणा जी हो, चाहे वो जो सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है उससे हो जाएगा। देखिए, हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है, तो प्रक्रिया और नियम के तहत आप जाइए, बात करिए, उसको आगे बढ़े चीज़ें। नहीं, पर मैं ये जानना चाह रहा हूँ अम्बेश जी, देखिए किरोड़ीलाल मीणा खुद मंत्री है सरकार में, और कोई छोटे मोटे मंत्री नहीं है, उनकी केंद्र तक बातचीत बताई जाती है, वो बड़े नेताओं के साथ भी उठते बैठते हैं, चाहे वो दिल्ली जाए या बड़े नेता जब जयपुर आते हैं तो उनके साथ वो नज़र आते, खासकर प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी के साथ में। तो मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि देखिए, जब महाराष्ट्र में गाय को राजमाता का दर्जा दिया जा सकता है, तो यहाँ पर सिर्फ कहने की बातें क्यों की जा रही है? आप खुद मंत्री, ये बात हनुमान बेनीवाल पे जचती है कि वो विपक्ष में, उनका कोई अभी विधायक नहीं है, इसीलिए वो मांग उठा रहे बाहर से। मैंने इसीलिए कहा नहीं, उनको ये पोस्ट करना चाहिए था कि भाई मैंने उस वक्त भी बात उठाई थी और मैं अब भी मुख्यमंत्री जी से मिलकर आया हूँ, या फिर जोराराम पटेल से मिलकर आया हूँ, क्योंकि वो मंत्री कुमावत से मिलकर आया हूँ, तो उनसे वो इस तरह का तो कोई बयान सामने नहीं, वो तो उन्होंने पल्ला झाड़ ले के भाई देखो मैंने उठाया। मैंने इसलिए पहले कहा ना, कुछ होता है तो हम क्रेडिट लेने के लिए आगे मिलेंगे। चर्चा पर्चा और खर्चा जी, जैसे मेरे एक सीनियर हैं, वो यही कहते हैं, जब भी मैं उनके साथ डिबेट करता हूँ ना, वो कहते हैं कि बस बने रहने के लिए कि भाई किसी तरीके से खबरों में रहा जाए। अब देखिए, एसआई जैसे आपने पीछे इनका बैकग्राउंड उठाया, एसआई भर्ती का आपने मुद्दा उठाया था कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए जी। परीक्षा रद्द हुई क्या? परीक्षा रद्द नहीं हुई ना। वो हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट के बाद डबल बेंच में गई, डबल बेंच का भी फैसला आ गया, उसके बाद फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। मतलब
और आप क्या, जब परीक्षा रद्द हुई आपने क्रेडिट लिया, जब डबल बेंच ने परीक्षा रद्द करी तो सबने, चाहे वो हनुमान बेनीवाल हो चाहे क्रेडिट लेने लगे। लेकिन अंतोगत्ता तो परीक्षा रद्द नहीं हुई ना जी। ठीक है, अभी भी वो पेंच फंसा हुआ कहीं ना कहीं। उसके अलावा आप देखो खाद बीज के मामले पर आपने किस तरीके से बड़ा शोर शराबा किया। मैं कहता हूं पेपर लीक को लेकर जिस तरीके से बीजेपी ने इधर के 2.5 साल हों या इससे पहले के पूरे 5 साल हों, जिस तरीके से घेरा कांग्रेस को, क्या एक भी नेता आज तक जांच के घेरे में आया? आप राजसमंद के वो कौन सा जो बाबूलाल कटारा नहीं, कौन सा एक आरपीएससी का सदस्य गिरफ्तार हुआ था, उसने बताया कि उसने राजसमंद के जो कांग्रेस अध्यक्ष थे उनको पैसे दिए, डूंगरपुर के या राजसमंद के, उनको पैसे दिए और पूरा उसमें डोडासरा का भी नाम कहीं ना कहीं शामिल किया गया। लेकिन आज तक कोई जांच हुई क्या, पूछताछ हुई क्या ईडी की किसी से भी? तो सिर्फ वही बात है ना, चर्चा पर्चा और खर्चा की, बस बने रहो आप, आपकी बातें होती रहें, अभी कुछ नहीं है करने को तो आप ठीक है कि आपने अपना एक पुराना कि भाई देखिए ये मांग हम तो पहले भी उठाई है और उठाते रहे हैं। अरे भाई उठाते रहे तो उसका निस्तारण क्या हुआ? जनता को या जो भी उसके लिए प्रदर्शन करे उनको निस्तारण चाहिए ना, युवाओं को हर बात का समस्या का हल चाहिए ना। समस्या आपने क्या उठाई उससे मतलब नहीं है। फिर वही बात आती है जब आप कहते हो कि कांग्रेस तो गरीबी जो है वो तो इंदिरा जी के टाइम से खत्म कर रही, लेकिन आज तक गरीबी खत्म नहीं हुई। तो फिर आप समस्याएं आपने कब कब उठाई हैं उससे फर्क क्या है? समस्या का समाधान क्या हुआ, वो आगे कितनी बड़ी, बात तो ये है ना। तो इसीलिए मैंने शुरुआत वो करी कि यही राजस्थान है सबसे पहले गोपालन मंत्रालय बनाने की मांग करने वाला, कि भाई एक अलग मंत्रालय बनना चाहिए गोपालन, जहाँ पे गायों की देखरेख और उनके जो भी मांगे हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सब उपलब्ध कराई जा सके। लेकिन हुआ क्या भाई, 2.5 साल तो इस सरकार को भी हो गए, क्या इस सरकार ने भी सोचा? अभी भी पशुपालन मंत्रालय में आपका विभाग जो है वो अटैच्ड है अलग से। जी, तो चलिए खैर देखिए, अब यहाँ कुछ सवाल आपके लिए भी छोड़े जा रहे हैं जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें कि भाई आपकी इस पर क्या राय है। सवाल ये कि क्या भजनलाल सरकार या राजस्थान की आप बीजेपी जो सरकार है वो क्या अब पंचायती राज चुनाव पे लेके जो बार बार घेर दिया नहीं कराए जाने को लेके, या और मुद्दों पे जो लगातार कांग्रेस या विपक्षी दल, चाहे अब उसमें हनुमान बेनीवाल भी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है, तो क्या ये इन पर लगातार सरकार पर हावी होते जा रहे हैं, उससे मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए ये चीज़ शुरू हो गई? और क्या आपको लगता है ये एक बड़ा मुद्दा राजस्थान में बनने वाला है? जिस तरह अचानक मतलब ये मांग आई है, किसी बड़े नेता ने नहीं उठाई, पहले सड़कों से ये मामला शुरू हुआ है, चाहे राजसमंद हो, सीकर हो, अलवर हो, जगह जगह एक साथ आखिर ये मांग उठने क्यों लगी सड़कों पर? महंत भी आ गए, कई संत भी आ गए, हिंदू संगठन जो है वो कई आ गए। तो आपको लगता है ये बड़ा मुद्दा बनेगा? और क्या ये जो मुख्य अभी मुद्दे जिन पर सरकार घिरती हुई नजर आ रही है उनसे डाइवर्ट करने के लिए ये ऐसा किया जा रहा है? आपकी इन पर क्या राय है, आप बताइए अपनी राय कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 राजस्थान।